नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्विज ही क्विज पर। यहाँ आप सीखेंगे जीके के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आपका पहला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी सच्चिदानंद या डी स्वामी नारायण। का सही जवाब है ए स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी। आपका अगला प्रश्न है, यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए भारत के मुख्यमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी दोनों सदनों के सदस्य या फिर डी भारत के चुनाव आयुक्त। आपका सही जवाब है बी राष्ट्रपति। यूपीएससी में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। सदस्य 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए या 65 वर्ष तक पद धारण करते हैं। ऐसे और भी महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका अगला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ खुला रहता है? आपके ऑप्शन है ए सामान्य नमक, बी समुद्र, सी स्टार्च या फिर डी ग्लूकोज। सही जवाब है ए सामान्य नमक। मनुष्य के आंसू जल और नमक के मिश्रण से बने होते हैं। ये आँख के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। ये आँखों को सूखे होने से और कीटाणुओं से बचाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये कथन निम्नलिखित में किसका है? आपके ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी भगत सिंह, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर डी खुदीराम बोस। आपका सही जवाब है ए सुभाष चंद्र बोस। रंगून की जुबली हॉल में अपने ऐतिहासिक भाषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संबोधन के समय ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो का नारा दिया। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी? के ऑप्शन है ए 1911, बी 1912, सी 1910 या फिर डी 1905। आपका सही जवाब है ए 1911। सन 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता थी। अंग्रेज शासकों ने देश का शासन बेहतर तरीके से चलाने के लिए दिल्ली को 12 दिसंबर 1911 को देश की राजधानी बनाया। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? आपके ऑप्शन है ए सांप, बी मेंढक, सी कछुआ या फिर डी डॉल्फिन। आपका सही जवाब है बी मेंढक। मेंढक की त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनकी सहायता से ये सांस लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा इस रूप में भी जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए सोडियम बाइकार्बोनेट, बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सी कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर डी ब्रोमाइड।
आपका सही जवाब है ए सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट एक ठोस क्रिस्टल की तरह होता है, लेकिन बाद में इसे पीसकर चूर्ण बना दिया जाता है। इसके अल्कलाइन सब्सटेंस में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शुक्र या फिर डी शनि ग्रह। आपका सही जवाब है सी शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है क्योंकि इसका माप और आकार बहुत हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है और इसकी संरचना बहुत सामान्य है। आपका अगला प्रश्न है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? आपके ऑप्शन है ए लाल मिट्टी, बी रेगुरु, सी जलोढ़ मिट्टी या फिर डी लोम। आपका सही जवाब है बी रेगुरु। कपास के लिए काली मिट्टी या रेगुरु सबसे अधिक उपयुक्त होती है क्योंकि ये अधिक समय तक नम रहती है और इसमें ह्यूमस की प्रचुर मात्रा होती है। आपका अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला का जन्म किस राज्य में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी गुजरात या फिर डी ओडिशा। आपका सही जवाब है हरियाणा। भारत की महान बेटी कल्पना चावला करनाल, हरियाणा, भारत में जन्मी थी। उनका जन्म 17 मार्च सन 1962 में हुआ था। For more videos and latest update, subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you.